ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवेत्तमा मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ये त्वमक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा मय्येव मन आद्यस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं मवाप्स्यसि अथेदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलस्त्यागां शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखाक्षमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रिया यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिया अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रिया यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता भक्तिमान् मे प्रियो नरा ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की महिमा देखकर अभी फिर भगवान के द्वारा फिर से ऐसी आज्ञा पाकर कि आखिर तुमको करना एक ही काम है, और वो एक ही काम क्या है कि केवल जीना है तो प्रभु के लिए, और पाने की इच्छा करनी है तो प्रभु की, और जो जो कुछ भी करना है अहंकार से रहित होकर के प्रभु की आज्ञा से ही करना। ये पुनः समझ करके
और वो ही मुझे प्राप्त कर लेगा। ऐसा सुन करके फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर भगवान कृष्ण गीता में अपने निर्गुण रूप की भी महिमा कर रहे हैं कि मैं तो निराकार हूँ, सर्वव्यापक वस्तु हूँ, और सगुण साकार रूप की भी बड़ी ही महिमा कर रहे हैं। तो अभी वास्तव में करना क्या है कि निर्गुण की उपासना करें या सगुण साकार की उपासना करें, इसको लेकर के अर्जुन प्रश्न करते हैं। एवं सतत युक्ता, ये इस प्रकार जो आपने बोला कि भजन कीर्तन जप तप समाधि ध्यान सब करता हुआ सतत युक्ता, हमेशा ही इसी बात में लगा हुआ, कभी अध्ययन कर रहा है, कभी जाप कर रहा है, कभी कुछ लगा हुआ भक्त जो तुम्हें तुम्हारी उपासना कर रहा है, तुम्हारा ध्यान कर रहा है, और जो अक्षर जिसका अविनाशी जो है, जिसका विनाश नहीं होता है, ऐसे इनविजिबल आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं। दोनों में से किसका योग सही है, कौन सही योग लगा रहा है, उत्तम कौन है दोनों में से? एक निर्गुण की उपासना कर रहा है और एक आपके ही सगुण स्वरूप की उपासना कर रहा है। क्या करना दोनों में से श्रेष्ठ है? भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैया वेश मनो ये माम, जो भक्त अपने मन को मेरे में लगाता रहता है, मेरे से जोड़ता रहता है, नित्य युक्ता, इस तरह से इसी काम में युक्त रहता है, इसी काम में लगा रहता है, और इस ढंग से मेरी पूजा करता है, मेरे संग ही लगा रहता है, मेरे साथ जुड़ा रहता है, मुझसे अलग ही नहीं होता है। श्रद्धया परयोपेतास, और उसकी मेरे में पूरी श्रद्धा है। और वो श्रद्धा क्या है कि भगवान सर्वज्ञ स्वामी है, सर्वशक्तिमान है, सब जानते हैं, समर्थ साई हैं और सबसे श्रेष्ठ है, और उनसे जो होता है वही सबसे अच्छा उत्तम होता है, और वो ही करेंगे जो कुछ करेंगे इस तरह से, और वो श्रेष्ठ होगा। हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें कुछ भी अपने लिए या किसी और के लिए प्लान करने की जरूरत नहीं। जो प्रभु करेंगे वो सबसे ऊंचा और अच्छा होगा, उसमें पूर्ण तृप्ति होगी, उसमें सबको सुख शांतियां मिलेंगी, सब तृप्त हो जाएंगे। इस तरह जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, और यहाँ उससे ऊपर कोई बात ही नहीं कि परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं, सबको वहीं से सुख मिलेगा, वहीं से शांति मिलेगी, सब तृप्त होंगे, सब ज्ञानी योगी बनेंगे, सब तर जाएंगे दुखों से। इस श्रद्धा से युक्त होकर के जो रहते हैं, ते में युक्त तमामता, मेरे अनुसार, मेरी मत के अनुसार वो ही युक्त तमा, वो सबसे श्रेष्ठ है, जो नित्य लगे रहते हैं, किसी ना किसी ढंग से मेरे साथ अपना जोड़ते रहते हैं तार, और उनकी मेरे में पूरी श्रद्धा होती है कि प्रभु हैं और प्रभु भला करेंगे और सब कुछ बहुत बढ़िया दिव्य होगा। वो बड़े श्रेष्ठ हैं, बहुत ऊंचे लोग हैं जो ऊंची ऊंची धारणा कर पाते हैं, ऊंची श्रद्धा उस ऊंचे में रख पाते हैं। नहीं तो जो नीचे वाले लोग हैं वो तो इतनी उड़ान ही नहीं भर पाते, वो तो नीचे नीचे की बातें करते रहते हैं, छोटी छोटी बातें, राग और द्वेष की बातें करते रहते हैं, आपस में भिड़ते रहते, दुखी होते रहते। लेकिन जो नित्य मेरे परायण जीते हैं, मेरे में मन बुद्धि लगा के, मेरे में इंद्रियां लगा करके रहते हैं, वो तो बड़े उत्तम होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, हर बात में मुझे समर्पण कर देते हैं कि प्रभु तुम्हारी क्या मर्जी है, जो तुम्हारी मर्जी है वही होए, वही श्रेष्ठ है। उनकी तो श्रद्धा पूर्ण है कि जो प्रभु तुम करोगे तो वही श्रेष्ठ होगा, उसमें ही हमारी भलाई कल्याण होगा, वो श्रेष्ठ है।
ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। इसके विपरीत दूसरे जो अविनाशी अनिर्देश्य, जिनके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय, ऐसी जो चीज है जिसका ना कोई प्रमाण है, ना देखी जाती है, ना उसके बारे में कुछ जाना जाता है, ना कुछ कहा जा सकता है, ऐसा जो बिल्कुल ही अव्यक्त तत्व है, उसकी उपासना करते हैं, उसके लिए यत्न करते हैं। सर्वत्र गम अचिंत्यम च, और वो एक कैसा है, वो कौन है, किसकी वो उपासना करते हैं? सर्वत्र गम, वो सर्वव्यापक है, सब जगह फैला हुआ है, सब जगह उनकी पहुंच है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है, सब जगह वो रहता है। ऐसा अचिंत्यम, जिसका कोई भी मन और बुद्धि से चिंतन नहीं कर सकता, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं लगाई जा सकती, सोचा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। कूटस्थम, जो बिल्कुल सेम रहता है, डट के रहता है, डटा हुआ रहता है, फिक्स्ड है, हिलता ही नहीं है, इतना परम सत्य है। जो अचलम, जो चलायमान नहीं होता, वो जो परमानेंट एक फिक्स्ड चीज है और सदा वैसी ही रहती है आत्मा, उसको ध्रुवम, ध्रुव मना अगेन, जो ध्रुव मना अटल, ऐसा वो जो अक्षर है, अविनाशी निराकार है, उसकी उपासना करते हैं। उनका क्या होता है? संयम इंद्रिय ग्रामम, वो क्या अभ्यास करते हैं? अपनी संपूर्ण इंद्रियों के समुदाय को, ग्रामम माना उनके समूह को, मतलब टोटल इंद्रियों को संयम बार बार वश में करते हैं। और सर्वत्र समबुद्ध्या, सब में अपनी बुद्धि को सम करते चलते, माना सब में आत्मा डालते चलते हैं कि ये आत्मा ही है, आत्मा ही है, आत्मा ही है, आत्मा ही है। तो समबुद्ध्या, सबके अंदर उनकी बुद्धि आत्मा 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 पक्का करती रहती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, मुझसे, मुझ में समा जाते, मुझ में मिल जाते हैं, मेरा रूप हो जाते हैं, वो मैं ही बन जाते हैं, एक हो जाते हैं। सर्वभूत हिते रता, और वो जीते कैसे हैं? वो सारे ही लोगों की भलाई में लगे रहते हैं, सबका कल्याण करते रहते हैं, सबका उद्धार करते। कैसे करते हैं? वो सबको सही एड्रेस देते हैं। हित तो सबका इसमें ही है कि वो परमात्मा से तार जोड़े, उसको जान ले, पहचान ले कि वही एक चीज है जिसको प्यार करना है, वही एक चीज है जहाँ सारी सुख शांतियां हैं। तो वो सर्वभूत हितेरता सारे ही मनुष्यों को एक ही एड्रेस बताते हैं और एक ही सत्य बताते हैं कि भाई तुम मंत्र जप लो, तुम्हारा चित्त शुद्ध होके एकाग्र हो जाएगा और तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएंगी, तुम्हारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन बड़ा सहज और सरल हो जाएगा। और इस तरह से यात्रा करते हुए शुद्ध होते होते तुम अत्यंत शुद्ध पवित्र होकर के परमात्मा में प्रवेश पालोगे। तो वो हित करते हैं, भला करते हैं, लंबाई चौड़ाई नहीं बताते हैं, कुछ अलग अलग रास्ते, अलग अलग मार्ग नहीं बताते हैं कि तू ये कर या वो कर, अब तुम कुछ नहीं और बताते हैं, एक ही सत्य बताते हैं जिससे सबका कल्याण होता है। केवल वही बात बताते हैं और सबको वही बात बताते हैं, उनके पास दूसरी बात नहीं होती। ऐसे क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, लेकिन उनके इस मार्ग में, उनके इस अभ्यास मार्ग में क्लेश बहुत होता है, दुख कष्ट बहुत, उनको बहुत अपने आप को तपाना पड़ता है, बहुत अपने आप को संयम करना पड़ता है, बहुत अपने ऊपर नियंत्रण करना पड़ता है। वो ये इसमें कष्ट बहुत है। अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जो अपने चित्त को उस निराकार में जोड़ते हैं, लगाते हैं अव्यक्त में, तो उनके इस मार्ग में, अभ्यास में बहुत कष्ट होते हैं, बहुत क्लेश होता है।
अव्यक्ता ही गतिर दुखम, क्योंकि ये जो गति है, गति माना वहां पहुंच जाना, उस मंजिल को प्राप्त कर लेना, वहां स्थित हो जाना। तो ये जो गति है अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ये बड़े दुख से प्राप्त होती है, इसमें बड़े दुख होते हैं, वेरी डिफिकल्ट। देह पद्भिर अव्याप्यते, क्योंकि देहधारियों के अंदर देह अभिमान होता है कि मैं देह हूँ। अब जब तक उनके अंदर ये देह अभिमान होता है कि मैं हूँ और मुझे ही कुछ करना है और मुझे कुछ पाना है, तब तक ये गति नहीं मिलती, निराकार में स्थिति नहीं मिलती। जब तक मनुष्य अपने आप को कर्ता मानता है और कर्ता बनता है, तब तक ये जो गति है बड़ा अभ्यास करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इसमें देह अभिमान टोटली छोड़ना पड़ता है, पूरा गंवाना पड़ता है और क्रॉस करके देह को अशांत स्टिल होके मौन होके चुप हो जाना पड़ता है, as if the जीव is not there, बिल्कुल ऐसे मूर्ति बन जाना पड़ता है, 100% मौन होके 100% अकर्ता होके चुप हो जाता है। और ऐसा करना कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, सब आत्मा से हो रहा है, सब आत्मा से होगा, आत्मा को ही कर्ता मानना, महाकर्ता मानना और स्वयं को गायब कर लेना और स्वयं को अकर्ता कर डालना और आत्मा को महान कर्ता कर डालना कि आत्मा से जो होगा सो होगा, जो आत्मा की मर्जी, जो परमात्मा की मर्जी, उनको पूर्ण कर्ता बना के अपने आप को बिल्कुल अकर्ता कर लेना। ये जो स्थिति है देहधारी, क्योंकि देह अभिमान है, देह अपने आप को मानता है, इसलिए यहाँ पर पहुंच लेना ये बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें पूरा गंवाना पड़ेगा तो वहां पहुंचेगा। और इससे पहले वाले जो सगुण साकार भगवान को पूजते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी बात बता रहे क्या? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ हाँ, आपके लिए क्लियर हो रहा है। ये जो 3 श्लोक है, इसमें निर्गुण उपासक की महिमा बताई है कि वो क्या होते हैं और वो क्या करते हैं और उनको कैसा अभ्यास करना होता है और किसकी पूजा करते हैं और उनको इस तरह से कब ये गति प्राप्त होती है। जब वो टोटली अपने आप को माइनस कर लेते हैं तो उन्हें ये गति प्राप्त होती है। अब भगवान ने स्वयं शिफ्ट कर दिया, यहाँ इसको खत्म कर दिया यहीं पर। और क्या बता रहे कि ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य मत्परा। अब वही काम जो निर्गुण उपासक निराकार में कर रहा है, सगुण उपासक साकार में करता है। सेम बात, वो भी समर्पित होते हैं, पूरा सरेंडर करते हैं, लेट जाते हैं, छोड़ देते हैं अपना अभिमान, समर्पित होते हैं। और ये भी ऐसा ही करता है। सर्वाणी कर्माणी, सारे ही कर्म, क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों ही कर्म मई संन्यास, मेरे में सगुण साकार में समर्पित कर देते हैं। मत परा। और अब कैसे जीते हैं? मेरे परायण जीते हैं, मुझे देख देख के जीते हैं। जो भगवान करेगा, जैसा भगवान चलाएगा, जैसी प्रभु की मर्जी होगी, जैसा उनका विधान होगा, जो उनका प्रोग्राम होगा, जो सही होगा, इस तरह मेरे परायण रहते हैं। लेकिन हर अपने अंदर उठने वाली बात को छोड़ते चलते हैं, समर्पित करते चलते हैं कि ये नहीं। अपने आप में क्या बोलते हैं? ये नहीं। और क्या बोलते हैं भगवान? जो तुम्हारी मत है वो
नाइती 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 अपने को करते जा रहे हैं कि जो मेरे अंदर पैदा हो रहा है, मेरे संकल्प में आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है, वो नहीं नाइती। और सगुण साकार को बोलते हैं कि आप जो समझा वो मत परा अनन्य नहीं वो योगिन। अनन्य माना और कहीं नहीं देखते, एक ही जगह समर्पित होते हैं, एक ही जगह देखते हैं, एक ही जगह बोलते हैं, एक ही जगह उनके क्वेश्चन वही उत्तर होते हैं। अनन्य नहीं, दूसरी जगह नहीं, जगह जगह नहीं, एक ही जगह वही कनेक्ट करते, योगेन योग लगाते रहते, कनेक्ट अपने आप को करते रहते, समर्पित करते रहते हैं, वहीं पर अपने आप को छोड़ते रहते हैं। माम ध्यान उपासते, वो मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते रहते हैं। अभी क्या वो करते हैं? ध्यान भी लगाते रहते हैं, उपासना भी करते, पूजा इत्यादि भी करते रहते हैं, अरदास आरती भी करते रहते हैं, प्रार्थना भी करते रहते हैं, योग भी लगाते रहते हैं, टाटक इत्यादि जो भी है वो भी करते रहते हैं, और समर्पण भी करते रहते हैं संपूर्ण कर्मों को। प्रभु हम तो जानते ही नहीं है इसमें किसमें भलाई है, क्या श्रेष्ठ रहेगा, क्या सही रहेगा, हम नहीं जानते। तो इस तरह से अपने आप को माइनस भी करते चलते हैं और परमात्मा को प्लस भी करते चलते हैं, ये सब कुछ करते चलते हैं। लेकिन मां मुझ सगुण साकार में तेषाम अहम समुद्धरता, तो जो मुझे समर्पण करते हैं उनका क्या होता है, उनकी गति क्या होती है? उनको अहम समुद्धरता, मैं पार लगाता हूँ, अब उनके ऊपर बोझा नहीं। जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं उनके स्वयं के कंधों पे बोझा है। उन्होंने स्वयं अपनी इंद्रियों को वश में करना है, स्वयं अपने आप को कर्ता करना है, स्वयं प्रभु को महाकर्ता बनाना है, स्वयं जीरो होना है। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज अभिमान तो अंदर पड़ा हुआ है कि मैं हूँ, कैसे भूलेगा मैं हूँ। तो इनको क्योंकि ये बोझा ही नहीं उठाते, तेषाम अहम समुद्धरता, इन लोगों को मैं पार लगाता हूँ। मृत्यु संसार सागर, ये जो संसार को सत्य मान के और इस भयानक सागर में डूबते रहते हैं और मरते रहते हैं। तो ये संसार क्या है? ये संसार एक भयानक सागर है। सागर माना जिसकी बड़ी गहराई है, बड़ा डीप है, कोई था ही नहीं पाई जाती, और इसमें बड़े मगरमच्छ हैं, इसमें बड़े बड़े भयानक ऐसे विनाश करने वाले हैं। इसमें वो बार बार जो गिरते हैं और मरते हैं और बड़े दुखी होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं। इस तरह का ये जो संसार है। अब संसार तो जरूर समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि मिथ्या तो निश्चय, दो बातें, एक तो मिथ्या करना जरूरी होता है, और जो मिथ्या करता है तो उसी जगह पर निश्चय होता है, और जो मिथ्या नहीं करता है तो निश्चय नहीं होता है। एक ये फ्रेज है शास्त्र का, मिथ्या तो निश्चय, तब होगा निश्चय ब्रह्म का। तो ये मिथ्या करते हैं। संसार जो कि बड़ा जलती हुई आग है और भयानक दरिया है, और इसमें सारे डूब रहे हैं और जल रहे हैं और मर रहे हैं, इस तरह से दुखी हो रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार। ऐसे इस संसार में जिसमें इतने सारे भगवान ने कैला के विषय वासनाएं रस रख दिए हैं, कोई कहीं गिरता है, कोई कहीं गिरता है, कोई कहीं गिरता है, कोई कहीं गिरता है, कोई कहीं फंसता है, कोई कहीं फंसता है, सारे किसी ना किसी विषय में, किसी ना किसी रस में, किसी ना किसी विकार में अपनी उस इंद्री के द्वारा फंसते जाते हैं और गिरते जाते हैं और मरते जाते हैं और बंधते जाते हैं, कोई नहीं पार होता, सब वहीं दुखी रहते हैं। तो ऐसे इस संसार में जो इतना भयानक है, ऐसे जिसमें बार बार जन्म मृत्यु के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता, जो संसार को सत्य मान के उसमें आसक्ति रखते हैं और चाहते हैं, तो उनको केवल मृत्यु हासिल होती है। ऐसे संसार से मैं उनको पार लगा देता हूँ। हाथ पकड़ कर लीनो अपने अंधकूपते माया, वहां से मैं अपना हाथ देता हूँ और ऐसे बड़का पुली से आराम से मैं उनको इस इतने भयानक विषय वासना के समुद्र में से, जहाँ जरे जरे अटकता है मनुष्य, फंसता है, मरता है, रोता है, पछताता ही रहता है, वहां से मैं उसको ऐसे निकालता हूँ, बड़े आराम से निकाल लेता हूँ। लेकिन मैं निकालता हूँ,
क्योंकि उन्होंने बोझा अपने कंधों पे नहीं रखा है, उन्होंने बोझा मेरे चरणों में रखा है, तो उनका बोझा मेरे पे होता है। भवामी ना चिराग पार्थ, और हे पार्थ मैं जल्दी कर देता हूँ उनका काम। नाचिरात, देर नहीं लगाता। जब पुकारते हैं, जिस बात के लिए पुकारते हैं, जहाँ रोते हैं, जहाँ समर्पण करते हैं, मैं उनका सारे कार्य बनाता चलता हूँ, उसी क्षण बना देता हूँ। जब पुकारते हैं, जैसे पुकारते हैं, जिस दुख में जहाँ जब पुकारते हैं, वहां प्रकट होकर के मैं उसके उस दुख से उनको हाथ पकड़ के पार लगा देता हूँ। नाचिरात, देर नहीं लगाता। मैया वेशित चेतसाम, लेकिन किनका? मैया वेशित चेतसाम, जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है, मेरे चरणों में डाल दिया है, उनको मैं जल्दी जल्दी पार लगाता जाता हूँ। जहाँ फंसते, जहाँ अटकते, वहां से मैं उनको निकाल देता हूँ। और इस तरह से मृत्यु संसार सागर से पार लगा करके मैं उनको कहाँ पहुंचाता हूँ। अब मृत्यु से पार लगाया तो कहाँ ले गए? अविनाशी तत्व में। तो पहुंचे साकार, सगुण साकार के भक्त कहाँ पहुंचे? मृत्यु रहित गति को प्राप्त कर गए, अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लिया, लेकिन सहज में सरलता से केवल समर्पित होकर के प्राप्त कर लिया, किसी और के द्वारा। मैं ये मन आदर्श, इसीलिए भगवान बताते हैं कि मैं ये मन आदस्व, अपने मन को मेरे में ही लगाते जाओ, क्योंकि बड़ा आसान रास्ता है, सरल है, सत्य है और बड़ा सहज योग है, सहज मार्ग है। मेरे में लगाते जाओ। मैं बुद्धि निवेश है, बार बार अपनी बुद्धि में यही निश्चय करते जाओ, यही एक निश्चय करते जाओ कि प्रभु आप ही सर्वव्यापक हो। बुद्धि को निश्चयात्मक बनाते चलो। मैं मेरे को अपनी बुद्धि में रख छोड़ो और फिर बार बार अपनी बुद्धि में यही दोहराते रहो कि भगवान आप ही तो हो, इस घट में भी आप ही हो, यहाँ भी आप ही हो, ये भी तुम्हारी लीला है, वो भी तुम्हारी ही तो लीला है, यहाँ भी तुम ही हो, वहाँ भी। अब बुद्धि में निश्चय रख दिया कि प्रभु आप हो। अभी सगुण साकार को बुद्धि में डाल दिया और अब उसी सगुण साकार को कहाँ देख रहे हैं? सब जगह समबुद्धया, सब जगह उसको डालते जा रहे, देखते जा रहे। निवेश माना मेरे में बुद्धि को अर्पण करते, डाल दे, पूरा डाल दे। निवसिष्यसि मय्येव, तो क्या होगा? तू मेरे में घुस जाएगा, प्रवेश पालेगा। ये अभ्यास बता रहे हैं कि तुमको क्या करना है। सगुण साकार की भक्ति सिखा रहे हैं, क्योंकि सगुण साकार में कर्ता हम नहीं होते हैं, कर्ता स्वयं वो हमारा इष्ट देव होता है, जिसके चरणों में हम होते हैं। इसीलिए एक सहज मार्ग दिया जा रहा है। अथ चित्तम समाधातुम, अगर तुम अपने चित्त को स्थापित नाशक्नोषि में स्थिरम, पक्का मेरे में स्थिर स्थापित नहीं कर पा रहे हो, जो बोला ना ध्यान मेरा करते चलो। अगर तुम मेरा ध्यान इस तरह से पक्की तरह से स्थिर रूप से नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सगुण साकार भगवान इज वेरी लीनिएंट, निराकार भगवान इज 100%, वो कहता है स्ट्रिक्ट, उसमें एक भी जगह तुम कर्ता बने तो मरे। लेकिन यहाँ भगवान सगुण साकार बड़ी करुणा वाले होते हैं, दयालु कृपालु होते हैं, क्योंकि करना उन्होंने होता है यहाँ पर, तो इसलिए वो क्योंकि उन्होंने करना है तो वो बड़े कहते मैं नहीं पार लगाना, चल अंजनी चल वो की बहला लेते। तो बोलते हैं अगर तुम्हारा ध्यान मेरे में पक्का नहीं बैठ रहा है तो नेवर माइंड, अभ्यास योगी ने तो फिर तू क्या कर, फिक्र मत कर, पहली बात चिंता मत कर, और अभ्यास इस योग का बार बार मुझ में ध्यान को स्थित करने का, ये जो योग लगाने का अभ्यास है इसको करना शुरू कर दे। एंड डोंट वरी, नहीं लगता है तुम्हारा ध्यान मेरे में स्थापित नहीं हो रहा, उसकी चिंता मत करो, छोड़ दो उसको। तुम क्या करो, केवल अभ्यास करो कि अपने चित्त को मेरे में लगाने का केवल पुरुषार्थ करने लग जाओ, बस लगे ना लगे। ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, और ये तुम किस ढंग से करो, कैसे करो? माम इच्छाप्तुम,
मेरी मुझे प्राप्त करने की इच्छा से करना, कि प्रभु को ही प्राप्त करना है, प्रभु से ही मिलके एक होना है। बिछड़े हुए हैं बहुत दिन से, जुदाई में बड़ा दुख है, इसीलिए उन्हें मिल लेना है और मिले रहना है। फिर इसलिए माँ में छाप दूं कि मैं प्रभु को ही प्राप्त कर लूं और सदा सुखी हो जाऊं और मेरी जान छूटे इस माया जाल से। इसको ले करके, इस भाव को ले करके अभ्यास कर केवल, एंड आई डू इट फॉर यू, तुम केवल शुरू करो। अभ्यासे स्मर्थोस मत कर्म परमो भव। अगर तुम कहते हो कि मैं तो अभ्यास करता हूँ, बार बार अपना मन तुम चित्त को लगाता हूँ तुम्हारे में, लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा, अभ्यास हो ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा, लगाने के बावजूद भी नहीं लग रहा है। प्रैक्टिस कर रहे हैं पर हो तो रहा ही नहीं, लग ही रहा नेव में, तो ये भी छोड़ दें, कोई बात नहीं। मत कर्म परमो भव। अभी केवल कर्म पे आ जाओ, तुम कर्म पे आ जाओ, मना मदर्थ कर्म, जो मेरे लिए कर्म होते हैं, यज्ञ दान तप इत्यादि, भजन कीर्तन है, पूजा है, आरती है, नमस्कार है, ये सब जितने भी कर्म हैं, मत कर्म जो मेरे लिए किए जाते हैं, जिनके द्वारा मेरे से संबंध जोड़ा जाता है। कोई माला बना रहा है, कोई वस्त्र बना रहा है, कोई आभूषण बना रहा है, जिस कर्मों के द्वारा, कोई आरती की थाली सजा रहे हैं, कोई कुछ सजा रहे हैं, कोई कुछ सजा रहे हैं, जिन कर्मों के द्वारा मत कर्म मेरे से कनेक्शन जुड़ता है और मैं कैसा हूँ, परमो, मत कर्म परमो भव। तो अब ऐसा तू करना शुरू कर दे, तो वो काम करने शुरू कर दे जिसके द्वारा मेरे साथ तुम्हारा कनेक्शन जुड़ता है। मेरे परायण जिसमें होते हो वो कर्म करने शुरू कर दो। अभी क्या है, वो डिफिकल्ट काम, ध्यान नहीं लग रहा, फॉरगेट इट। ध्यान का अभ्यास भी बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बार बार लगता है उठ जाओ, नहीं हो रहा, बार बार लगता है नहीं, बड़ा विक्षिप्त है, घुटन हो रही है, नहीं बैठा जा रहा, नहीं लगाया जा रहा, नहीं अभ्यास हो रहा, ओके फॉरगेट इट। तुम ये तो आसान है कि प्रभु प्रसन्नता के कार्य करते चलो, प्रभु को श्रृंगार करते चलो, उनको बनाते चलो, सजाते चलो, उनके लिए कुछ भी करते चलो, ये तो आसान है, ये कर लो। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मदर्थमपि, मेरे लिए भी कर्म करता हुआ, मेरे लिए यज्ञ कर ले कि भगवान कृष्ण आप, अग्नि भी आप हो, समिधा आप, सामग्री आप हो, मंत्र आप हो, जप आप हो, ये सब क्रिया आप हो, सब आप ही हो, ये आपको दे रहे हैं, आपके द्वारा बनाया सब आप, इस तरह से कर लो। मदर्थमपि कर्माणि, जो कर्म मेरे से कनेक्टेड होते हैं और मेरे लिए किए जाते हैं, वो करते हुए भी, कुर्वन् करते हुए, सिद्धिम अवाप्स्यसि, परम सिद्धि माना मैं, मेरा असली स्वरूप, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सिद्धिम अवाप्स्यसि, तू सिद्ध हो जाएगा, तू पूर्ण हो जाएगा, तू अल्टीमेट को प्राप्त कर लेगा, निराकार को प्राप्त कर लेगा, मेरे निर्गुण स्वरूप को, मृत्यु रहित स्वरूप, उसको प्राप्त कर लेगा। केवल मात्र मेरे लिए कर्म करता हुआ, शुभ कर्म, सत्य कर्म करता हुआ, मेरे लिए दिए बना ले, धूप बना ले, कुछ भी बना ले, जो बनाना है बना ले, मेरे लिए बनाना, प्रसाद बना ले, लेकिन मेरे लिए बनाना। ऐसा करता हुआ कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तू परम सिद्धि, माना इसके ऊपर कुछ नहीं, सिद्ध हो गया, पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। सिद्धि माना काम पूरा हो गया, काम सिद्ध हो गया, है ना, कंप्लीट हो गया, तो वो कंप्लीशन तेरे को मिल जाएगी। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, और भगवान कृष्ण बता रहे कि ज्ञान, तत्व ज्ञान, बोध ज्ञान, इससे अच्छा रह गया। अच्छा, अथैतदभिषक्तोऽसि, अथैतदभिषक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगम् आश्रितः। अगर तू मेरे इस योग का आश्रय लेकर के कि मुझे परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना है और मुझे प्रभु से ही अपने सारे संबंध जोड़ने हैं, मद योगम आश्रितः, इसका आश्रय लेकर के, अथैतदभिषक्तोऽसि कर्तुम्, अगर ये भी तेरे से नहीं हो रहा कि भाई हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं बन रही कोई चीज, हमें ये बनाना भी नहीं आ रहा, हम बनाते हैं तो मजा ही नहीं आ रहा,
ठीक बन भी नहीं रहा है। आरती की थाली बना रहे हैं तो वो बीच में रह रही है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, वो नहीं बन रहा, हमसे नहीं हो रहा। कर तुम मध्योगम आश्रिता, लेकिन योग मेरे से लगाना चाहे। मद योगम आश्रिता, अंदर में आश्रय किसका लिया है, ये क्यों कर रहा हूँ कि प्रभु से योग मिल जाए, प्रभु से एक हो जाओ, उन्हें समर्पण से अभेद हो जाओ, इसका आश्रय लिया हुआ है। और लेकिन कर्म कर रहे हैं तो मजा ही नहीं आ रहा, उसमें बन ही नहीं रहा कुछ, तो नेवर माइंड, सर्व कर्म फल त्याग मत कर, प्रभु अर्पण कर्म भी मत कर, तुमसे नहीं हो रहा है ना, तो क्या कर, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, अपने मन और बुद्धि को यति बन के वश में करके संभाल के, और सर्व कर्म फल त्याग, वॉट एवर यू आर डूइंग, कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, खाना पका रहे हो ना, झाड़ू लगा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कोई फाइल्स कर रहे हो, कोई ऑफिस कर, कुछ भी कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, तुम जो भी कर्म कर रहे हो, सर्व कर्म फल त्यागम, उसमें कर्म तो तुमको करना ही है, कुछ तो कर रहे हो, लेकिन संपूर्ण कर्म जो भी तुम्हारी इंद्रियों से, शरीर से सारा दिन होते हैं, उन सारे ही कर्मों में फल का त्याग कर दो। कि इंतजार मत करना कि ये फल निकलेगा, फिर ये होगा, मैंने ये किया है, फिर ये होगा, फिर फल की इच्छा छोड़ दो। कैसे कि जो प्रभु की मर्जी, जिसने कर्म करवाया है सो हुआ है, अब आगे प्रभु की मर्जी। अब तुम प्रभु प्रसन्नता के कार्य भी नहीं कर रहे हो, तो तुमसे होते ही नहीं, तो कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और उसमें कुछ भी फल की इच्छा नहीं करना कि मैंने ये काम किया है और मुझे ये फल मिलेगा, मिलना चाहिए, फल की इच्छा छोड़ दो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञान जो है वो अभ्यास से श्रेष्ठ है। कौन से अभ्यास से? जो अभ्यास अपने आप मन मर्जी से किए जाते हैं, जिसमें कोई सिर के ऊपर नहीं है, जो कोई नहीं चला रहा है, मन और बुद्धि से किए जा रहे हैं, जिसमें आज्ञा नहीं। इस तरह से किए हुए अभ्यास जब तक कर रहे हैं, भले पूजा ही कर रहे हैं, लेकिन जिसमें कोई चला नहीं रहा है और अहंकार से कर रहे हैं, इच्छा से, वासना से, सुनी सुनाई पड़ी हुई ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे अभ्यास से जो ज्ञान हमें कोई देता है, वो ज्ञान और ज्ञान का विचार बेटर रहेगा। क्योंकि कोई तो है जिससे अभी क्या कर रहे हैं, हमें माइनस किया जा रहा है। आपे मन और बुद्धि से सुना सुनाया, इधर से देखा हुआ, झांका हुआ कुछ भी कर रहे हैं, उससे अगर कोई हमारे सामने है और वो हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो कम से कम कोई दूसरा है तो सही हमारे सिर के ऊपर, तो ज्ञान बेटर रहेगा, इवन इफ इट इज थ्योरी तो भी सही है, मन माने ढंग से। क्योंकि मन तो जीता रहेगा अगर मन माने ढंग से करते गए, और मन और बुद्धि और मोटे हो जाएंगे, और अहंकार बढ़ जाएगा, और उस ईगो में आ जाएंगे कि मैंने ये किया और मैंने ये किया और मैंने ये किया, तो तुम तो गए। इसीलिए ऐसे अभ्यास से कोई हो सुनाने वाला और उसके द्वारा लिया हुआ केवल थ्योरी का ज्ञान भी बेटर है। ज्ञानम श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, फिर ज्ञाना ध्यानम विशेष। अब वो ज्ञान ले लिया और खाली थ्योरी है हमारे पास, लेकिन ऐसे ज्ञान से प्रभु का ध्यान करना जो एक प्रैक्टिकल स्टेप आ गया। अभी हम किस में आ गए? अभी अभ्यास में आ गए। तो ऐसे केवल अंदर शब्द पड़े हुए हैं ज्ञान के, उससे कमोन अभी आगे किसको? शरीर और इंद्रियों को इस्तेमाल करो। ध्यानम विशिष्यते, ध्यान बेटर है, प्रैक्टिकल तुम्हारे शरीर इंद्रियों से होने वाला कर्म बेटर है। ध्यानात् कर्म फल त्यागस्, और ध्यान तो कर रहे हैं परमात्मा का, लेकिन उस ध्यान में बड़ी भारी ईगो है कि इतने घंटे बैठ लेता हूँ, इतने घंटे बैठ गया, प्रभु से तार जोड़ता हूँ। तो ऐसे ध्यान से कर्म फल त्याग जो है बेटर है, क्योंकि कर्म फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं?
प्रभु से ही जुड़े हुए, पूरा प्रभु से कनेक्टेड है, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, भजन बोल रहे हैं और फल नहीं चाह रहे, तो परमात्मा से कनेक्टेड है। जे आरती अरदास कर रहे हैं, कोई और कर्म कर रहे हैं, प्रभु के लिए कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ जप रहे हैं, तो वो सब जो कुछ भी कर रहे हैं उस कर्म के द्वारा किससे कनेक्टेड है? सर्वश्रेष्ठ से ही कनेक्टेड है, परमात्मा से ही कनेक्टेड है। तो परमात्मा से कर्मों के द्वारा जब हमारा कनेक्शन जुड़ गया तो फिर हम तो आप ही मिथ्या हो जाते हैं, हम तो आप ही रहित हो जाते हैं, क्योंकि हम तो डिसॉल्व हो ही गए। हमने अपने मन बुद्धि शरीर इंद्रियों से केवल परमात्मा के परायण कुछ कर्म करना शुरू कर दिया, तो परमात्मा से तो तार जुड़ी गई, और जिसकी प्रभु से ही तार जुड़ गई तो वो तो पार हो ही जाएगा, क्योंकि उसका प्रेम बढ़ गया, उसकी श्रद्धा बढ़ गई, तभी तो करता चल रहा है। प्रभु के लिए कुछ बना रहा है या कुछ ला रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? प्रभु से प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रभु में श्रद्धा विश्वास भक्ति बढ़ती जाएगी, संबंध बढ़ता जाएगा, और इस तरह से वो परमात्मा से जुड़ जाएगा। और वो चाह कुछ नहीं रहा है, परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, मुझे प्यारा है परमात्मा, इसके लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे ध्यान से, लेकिन प्रभु के परायण किया हुआ कर्म बहुत उत्तम है, क्योंकि उसमें प्रभु के निमित्त झुकता चलता है और उसमें समाता चलता है और उसी में डिसॉल्व होता चलता है और बड़ा घनिष्ठ संबंध जुड़ जाता है। उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो हमारे खुद के हृदय में रहते, वास करते हैं, और जब हम अच्छे होते हैं, शुद्ध बुद्ध होते हैं, तो हमें वो बहुत प्यारे लगते हैं, और वो ही प्यारे लगते हैं, बार बार वही प्यारे लगते हैं। और जब तक हम खुद अशुद्ध होते हैं, अपवित्र होते हैं, विकारी होते हैं, तब तक उनका ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है होते हुए भी पर हमें आकर्षण नहीं होता, केवल वो उनको ही प्यारे लगते हैं जो स्वयं शुद्ध बुद्ध बनते हैं, और फिर उसके बाद हमेशा के लिए वो उस आनंद और उस प्रेम में विभोर रहते हैं। इसीलिए अगर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाना है, और दर्शन तो हृदय में ही होगा, तो हमें इन लक्षणों को धारण करना है जो 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हमारे कल्याण के लिए बताए हैं, हमें शुद्ध करने के लिए बताए हैं। ये लक्षण पवित्र करने वाले हैं, और इनको धारण करने से, स्वीकार कर लेने से, और इनका अभ्यास करने से, और जो हमारे अंदर हमारे पुराने संस्कार और आते हैं उनसे वैराग्य लेने से कि वो सही नहीं है हमारी बात, जो वो बातें हैं हमारी जिनसे सामने वाले को विक्षिप्तता आती है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, भाता ही नहीं है, बोझा लगता है, वो जो हमारे संस्कार हैं जिनसे सामने वाले को बंधन लगता है और डर लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये नाराज होंगे, घर क्लेश होगा, हमें भी पीड़ा होगी। इस तरह के हमारे जो एंटी संस्कार हैं उनसे वैराग्य लेना है कि ये मेरा संस्कार सही नहीं। किसी को मेरे से भय लगता है फलानी बात के कारण से, तो वो संस्कार बिल्कुल निंदनीय है और त्याज्य है, और हमें जोरी से भी 10 इंद्रियों का जोर लगा करके भी लेकिन उसे खत्म करना है, क्योंकि वो गलत वाइब्रेशंस फैलाता है, क्योंकि वो हमारे अंतःकरण को भी अप्रसन्न करके मैला रखता है। बाहर सारे जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ भी उस एटमॉस्फेयर को भी दूषित करता है, और जिनके साथ में हमारा वो बिहेवियर एक्ट करता है या नहीं भी बाहर एक्ट करता है लेकिन अंदर में भाव रूप में एक्ट करता है,
तो भी अप्रसन्नता सामने वाले के हृदय को देता है, बंधन देता है, दुख देता है और भय देता है। ऐसे संस्कार और आदतें जो हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं, उनसे हमें दृढ़ वैराग्य लेना है कि नहीं बनता है, नहीं चाहिए, इसको खत्म करना है। और ये जो अति शुद्ध संस्कार, लक्षण, गुण परमात्मा के दिव्य यहाँ बताए हैं, भक्त के लक्षण महाराज श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताए हैं, उन्हें जरूर धारण करना है, उन्हें जरूर स्वीकार करना है। और इस अध्याय को पढ़ने का मीनिंग यही है कि एक अक्षर पढ़ लें और फिर उसको तोलें और नापें और मापें और अपने अंदर देखें कि कितना है और उसको और पक्का करें और उसको पूर्ण कर लें अपने अंदर। भक्ति योग का मतलब यही है कि ये जो लक्षण है ये भक्त के लक्षण है, और ये लक्षण होते हैं जब हमारे अंदर, तभी हमारे से ये शुद्ध भक्ति हो पाती है, अनन्य भक्ति हो पाती है, और तभी आनंद आता है और तभी परमात्मा हमें स्वीकार करते हैं। भक्ता ही प्रभु को प्यारा होता है और भक्त इन लक्षणों से हम बनते हैं। इसीलिए गिन गिन के ये जितने भी हैं ये शुद्ध गुण, इनको आत्मिक है, ये इनको धारण करना है, इसी से परमात्मा मिलते हैं और इसी से हमें सुख और शांति मिलती है। क्योंकि हमें सुख शांति सिर्फ तभी मिलती है जब हमें परमात्मा मिलता है, और जब हमें अपने ही अंदर परमात्मा मिलता है तो फिर तभी मिलता है जब हमारे अंदर ये सब कुछ होता है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी बड़ी दिव्य और अलौकिक और चमत्कारी और विशेष बातें हैं, असंसारी बातें वी कैन से, संसार में नहीं होती। जब हम भी संसारी होते हैं तो हमारे अंदर भी ये नहीं बातें होती। ये तो दिव्यताएं हैं और ये विभूतियां हैं, ऐश्वर्य है, भगवान की महिमा, ये आत्मा के लक्षण है, ये होने ही चाहिए भक्त के अंदर। इसीलिए इनको बड़े सूक्ष्मता से बारीकी से पढ़ना है, फिर उसके बाद गुणना है, पुनः पुनः विचार करना है और पुनः पुनः विचार करके अपने अंदर वो जीवंत हो जाए, वो रहने लग जाए, वो लिविंग हो जाए और हमारा वो जो पुराना घिसा पिटा संसारी स्वभाव था उसका बीज नाश हो जाए, स्वाहा हो जाए। इस तरह से ये भक्ति योग की महिमा है और इस भक्ति योग की बहुत बड़ी महिमा है। और जैसे ही हमारे अंदर ये लक्षण स्थापित हो जाते हैं तो वारे न्यारे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर भगवान आप ही स्वीकार कर लेते हैं, दर्शन भी दे देते हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि ऐसा चाहिए साधक, स्टूडेंट जो चेंज करे, और जहाँ जहाँ पर पहले आकांक्षाएं रखता है, इच्छाएं रखता है, वांट्स रखता है, वहाँ वहाँ से बीन ले, उठा ले, चुन ले, और वहीं वहीं उन स्थानों में निराकांक्षी बन जाए, निरिच्छा बन जाए कि यहाँ से पहले अज्ञान के कारण, घोर अंधकार के कारण, स्टुपिडिटी के कारण मैं बेवकूफ था, इतने इन जगहों पर इन्हीं बंदों में ये आकांक्षाएं रखी थी, इसीलिए दुखी हुआ और दुखी रहा, इसीलिए मुझसे भी सब दुखी हुए और दुखी रहे। नो हार्मनी, नो पीस। तो आत्मा कहाँ है? आत्मा तो एक होती है, अखंड होती है, अभेद होती है, उसमें अर्श पर्श केवल प्रेम होता है, बीच में कुछ नहीं होता। तो आत्मा भी तो नहीं थी, कुछ नहीं था, हारा हुआ जीव इंसान होता है और जिसका लुट गया होता है सब कुछ, होते हुए अंतर्यामी परमात्मा, होते हुए माला माल, सदा सुखी और आनंद शांत वाला, और फील करता है दुखी हो और कुछ कम है और इस तरह से फील करता है। तो होश नहीं थे, तभी इतना कुछ प्राप्त होने हुआ है, लेकिन उसके बावजूद फील करता है कंगाल हो। तो जहाँ जहाँ आकांक्षाएं रखी थी जिस बात को लेकर के, वहां से आज मैं वापस लेता उन लोगों से और उन चीजों को, उन बातों को, पदार्थों को लेकर के। अब मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं। वैराग्य, अटल वैराग्य,
चाहिए ही नहीं, तुम दो तो भी नहीं चाहिए। मिथ्या था, बेकार था, वो मेरी बेवकूफी थी। केवल आनंद अपनी आत्मा में था, निराकांक्षी होने में आनंद था, और मैं तो पागल था, आकांक्षी हो गया। तो जैसे ही हम अपनी ज्ञान से और विवेक विचार से और सामर्थ्य से सब जगह से वापस ले लेते हैं, और अब हम कहते हैं कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, कोई दे तो भी नहीं चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति। तो ऐसा जो होगा वही मुझे प्यारा है, क्योंकि स्वयं भी शांत और सुखी रहेगा, और बाकियों के साथ जिनके साथ व्यवहार करता है उनको भी शांति और सुख मिलेगा। और बीच में स्पर्श मैं होऊंगा, मम प्रिया मैं अपना लूंगा, आत्मा आ जाएगी, दोनों के बीच में एक ही आत्मा होगी, ना वो अलग होंगे ना हम अलग होंगे, ना वो पराये होंगे ना हम पराये होंगे, एक ही आत्मा दोनों में प्रकट हो जाएगी। अभेद भावना, आखिर तो फाइनली वहीं पहुंचना है जहां पहले के तत्व ही तत्व है, और फिर उसके भी बाद मैं ही मैं हूँ। तो वहां पहुंचने का एक तरीका बता रहे हैं भगवान, अनपेक्षा निराकांक्षी हो जाओ, शुचिर। शुचिर माना शुद्धि, पवित्रता, भीतर की और बाहर की। स्नान, बाहर की शुद्धि क्या होती है? अच्छी तरह से स्नान करना, साबन से या जो भी, इससे भी कोई करता है, कोई दही कुछ भी जो भी यूज करते हैं, लेकिन किसी वस्तु से स्नान करना, क्योंकि पोर्स बंद होते हैं पसीने से या वैसे भी, तो और उसमें जर्म्स आते हैं और बैठ जाते हैं, तो इसीलिए अच्छी तरह से स्नान करना, और उसके बाद साफ सफा कपड़े पहनना। वो नहीं बार बार वो पहने फिर रख दिए, फिर पहन लिए, फिर पहने रख दिए, वो नहीं, उसमें मट्टी आती है, उसमें जर्म्स आते हैं, उसमें गंदगी आती है, थोड़ा कुछ भी देर पहना है तो भी उसमें आ गई वो चीज, मैल तो आ गई, तो वो नहीं, धुले हुए वस्त्र पहनना, ये हो गई बाहर की शुद्धि। अब भीतर की शुद्धि के किसी भी चीज को लेकर के अंदर में मैल ना आए, और हमारे अंदर तो आती है। कोई समझो इस टाइप की बात करता है, राग टाइप की, तो भी मैल आती है, और कोई द्वेष टाइप की बात करता है तो भी तो मैल आती है। हमारे अंदर तो दोनों ही बातों को लेकर के मैल आती है, राग को लेकर के भी आती, द्वेष को लेकर के भी मैल ही आती, तो शुद्धि नहीं हुई। तो क्या करें भीतर की शुद्धि के लिए? राग को लेकर के कुछ भी हो तो सम और शुद्ध बने रहे, अपने आप को पकड़ लें, अपने आप को समझा दें, ज्ञान पिला दें भर भर के प्याले, और इसको सम करके शुद्ध करके शांत कर दें कि होने दो, अभी राग की बातें होती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने शुद्ध स्वरूप को मेंटेन करेंगे। लेट मी नॉट बॉदर नाउ, इन बातों से अब मुझे नहीं हिलना, अब हम अपने अंदर के शुद्ध स्वरूप को ही पकड़ लेते हैं, सम स्वरूप को पकड़ लेते हैं, और जहां जहां से कोई हमारे विपरीत या विपक्ष भावना कोई आती है तो वहां भी द्वेष को लेकर के अब फर्क नहीं पड़ता। अब हम सुनी को अनसुनी कर देते हैं, जो गीता में श्री भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सुने हुए और जो सुनने वाले आगे आने वाले शब्द हैं उनसे उपरामता को प्राप्त कर लेता है, पहले ही उनको फेंक देता है कि अब द्वेष के ये जो शब्द आएंगे या आगे आएंगे या अब आ रहे हैं, कुछ भी कोई बोलता है और सुनने में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट इट हैपन नाउ, अब नहीं फर्क पड़ता, अब होने दो, अब ये भी होने दो और अब वो भी होने दो और अब दोनों होने दो, अब मैं केवल अपने अंतःकरण को पकड़ने में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि मैं नहीं हिलता और मैं अपने आप को सम रखता हूँ। इस तरह से ये हो गई भीतर की शुद्धि। अब सम ही शुद्ध हो सकता है, और सम कैसे हम होंगे? जब हम तत्व को बीच में डालेंगे, क्योंकि केवल तत्व ही शुद्ध है।
कि जो राग की बातें आ रही हैं वो भी तत्व से ही आ रही हैं, और जो द्वेष की बातें आ रही हैं और हो रही हैं वो सब तत्व से ही हो रही हैं। जब हम तत्व को डालते हैं तो शुद्धि आती, तो समता आती है। तो हम क्या करेंगे, अभी भीतर की शुद्धि पर कंसंट्रेट करेंगे, और बाहर से आने वाली जितनी भी प्लस माइनस हैं उन दोनों में हम केवल अपने अंदर ध्यान करके अपने अंतःकरण को पकड़ के रखेंगे कि तत्व से हो रहा है, मुझे इसमें इमोशन में नहीं आना है, मुझे आउट नहीं होना है, मुझे नहीं हिलना, ऊपर नीचे नहीं होना है। भीतर की शुद्धि, इसको कायम करना है। उदासीनो, उदासीनो माना जो सम ही बना रहता है, मतलब कुछ भी अच्छा अच्छा हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको खुशी नहीं होती है। वो कहता है ये आत्मा नहीं है, ये तो बाहर की चीज है, ये बाहर की वस्तु है, ये बाहर के शब्द है, ये बाहर की लीला है, ये बाहर का है, तो उसे खुशी नहीं होती। और जब कुछ भी बाहर बिगड़ता है या जो भी होता है, ये बाहर तो प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, और बीच की बातें भी होती रहती हैं जिसमें ना प्लस ना माइनस है। तो वो क्या देखता है, ये सब बाहर का है, इसीलिए उसे ना तो रंज होता है कि ये तो बाहर का, इसमें रंज करने की क्या बात है, और अपने अंदर सम और पक्षपात रहित बना रहता है। अंदर से उदासीन माना निर्लेप नारायण, असंग, बिल्कुल सम पक्षपात रहित बना रहता है। उदासीन में उदासी नहीं होती, उसको निराशा नहीं होती, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। उदासीन वत, वत का मीनिंग है कि जैसे वो जो बड़ा बोर हो रहा है, उदास है, वो कैसे होता है, ऐसे गंभीर सा, लेकिन ये कैसा होता है, ये तो दोनों को मिथ्या कर डालता है, और अपनी अंतर आत्मा को और अपने अंदर की स्थिति को, जो सच्चिदानंद है हमारा स्वरूप, उसको ही सत्य मानता है। तो वो कहता है ये बार ये हुआ या वो हुआ, दोनों में मैं शांत हूँ, मौन हूँ, चुप हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है अपने अंदर के शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में टिकने से। अगर मैं अपने स्वरूप में अंदर टिका पड़ा हूँ, बस वही मेरी बात है, वही मेरी कमाई है, वही मेरा धन है। तो उदासीन रहता है, बाहर बिल्कुल इनडिफरेंट रहता है। इनडिफरेंट क्यों रहता है कि बेकार है, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए। गत व्यथा, जिसने अपने संपूर्ण दुखों को पार कर दिया, फेंक दिया, दूर कर दिया, कि दुख नाम की चीज ही नहीं है। दुख तभी तक है जब तक हम अपने अंदर अपनी आत्मा को प्यार नहीं कर रहे हैं, और उसको लक्ष्य बना के उसके ऊपर आशिक नहीं होके एक सच्चा प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो प्रेम, लैक ऑफ लव ही तो दुख है, तभी बाहर की सब चीजें सत्य लगती है। और जब अपना प्यार अंदर परमात्मा से पूर्ण होता चलता है, बढ़ता चलता है, तो उस प्रेम में ही आनंद है, सारे सुख हैं। और उसमें जो आ गया, जिसने ये जान लिया विद्या के अंतर्यामी से प्रेम करना यही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, और ये निभता है और वो निभाता है, और ये तोड़ चढ़ता है, और इसमें तो अभेद होके एक हो जाते हैं और मिले ही रहते हैं, वियोग नहीं होता, इसमें बिछड़ते नहीं है, ये टूटता नहीं है। तो जिसने ये प्रेम किया उसने पाया, और उसके संपूर्ण दुख दूर हो गए, क्योंकि प्रेम में बड़ा आनंद है। प्रेम में रजा रहता है, भरा रहता है, तृप्त रहता है, उसकी याद में, उसके बारे में सोच के, उसके बारे में बोल के, उसके बारे में पढ़ के, उसके बारे में विचार करके, पर वो रजा ही रहता है, क्योंकि आशिक की बात बहुत प्यारी लगती है। तो वो अभी इतना सुखी हो गया, अभी दुख नाम की कोई गत व्यथा, उसके सारे दुख दूर हो गए। और जिसने अपनी परमात्मा आत्मा से प्यार ही नहीं किया है, तो उसने स्वाद ही नहीं चखा है, तो उसके पीछे भागता भी नहीं है, उसके पीछे कुछ करता भी नहीं है, सब कुछ उसके लिए, तो वो बाहर भागेगा, बाहर इश्क ढूंढेगा, बाहर प्रेम ढूंढेगा, बाहर इज्जत मान जो भी ढूंढेगा, बाहर ढूंढेगा।
और व्यथा बनी रहेगी। व्यथा माना बड़ी भारी पीड़ा, हृदय की दर्द पीड़ा, क्योंकि वहां प्राप्तियां नहीं है, वो अनित्य हैं और क्षण भंगुर हैं, थोड़े समय के लिए हैं और मिलते हैं केवल बिछड़ने के लिए। जिसको याद है कि कोई भी मिलेगा तो बिछड़ने के लिए ही मिलेगा, क्योंकि बिछड़ना ही सत्य है बाहर की सृष्टि में। इसलिए गत व्यथा, उसको कोई पीड़ा नहीं होती। कोई भी चीज मिलती है तो भी उसको पता है ये अनित्य है, अस्थाई है, मेरा भी इंटरेस्ट चला जाएगा। तो बाहर के वर्ल्ड में वस्तुओं प्राणियों में जिसकी आसक्ति अब नहीं रही, सत्य भावना नहीं रही, और उसको पता चल गया ये अनित्य है और जरूर चले जाएंगे और मुझे रोता हुआ छोड़ जाएंगे, तो वो किसको प्रेम करता है? वो जो नित्य प्राप्त वस्तु है, जो मुझसे अभेद है ऑलरेडी और अलग हो ही नहीं पाएगी करने के बावजूद भी, उससे प्यार करता है। और इस ढंग से, क्योंकि उसमें अप्राप्त होने का भय नहीं है और प्राप्ति का एक्सपीरियंस बढ़ता चलता है, और इसीलिए गत व्यथा, कोई दुख नहीं कभी होता। बोलता अभी और बैठता हूँ, अभी और उसके गीत गा लेता हूँ, अभी पढ़ लेता हूँ उसके बारे में विचार, अब कुछ ना कुछ उसके बारे में करना है, उसके बारे में कर रहा हूँ, तो मैं तो हमेशा उससे जुड़ा पड़ा प्रेम के विभोर रहता है, तो उसको कभी पीड़ा नहीं होती। सर्वारंभ परित्यागी। अब कहता है क्या शुरू करूं? प्राप्त है ऑलरेडी ईश्वर, क्या आरंभ करूं उसको प्राप्त करने के लिए? भी क्या करूं? सर्वारंभ परित्यागी। उसने जान लिया कि बाहर माया में सुख है नहीं, तो अभी कौन सी फैक्ट्री लगाऊं, अभी कौन सा ये खोलूं वो खोलूं, कौन सा क्या खोलूं, सब बेकार है, बाहर तो सुखी नहीं है, अनित्य है और केवल दुखी दुख होंगे, उसमें से प्राप्ति तो केवल असंतोष की होगी और डर की। अजय हो गया, अजय नहीं हो गया, होगा कि नहीं, डर भय शोक चिंता, इसलिए बाहर तो कुछ आरंभ करना ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही बेकार है, अनित्य है। और शरीर निर्वाह के लिए जितना हम करते हैं लिटिल बिट मिनिमम, वो शास्त्र अनुसार है, उसमें कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि प्रभु हमारे सहायक होते हैं, क्योंकि शरीर निर्वाह प्रभु की तरफ से अलाउड है, इसीलिए वो वहां पर होते हैं और कोई विघ्न नहीं आती, बाधा नहीं आती, कोई दुख नहीं आती। इसलिए आरंभ बाहर की सृष्टि में कुछ नहीं करता, क्योंकि उस अंदर जब सब कुछ है, सारे आनंद, स्वर्ग, सारे बाग बगीचे, बहारें, सारे रस, सारी खूबसूरतियां, सारे दिव्य कलर्स, सारे दिव्य नाद, सारे दिव्य दर्शन, वो जो भी हम बाहर एक अंश मात्र देखते हैं और फिर ओझल हो जाता है, वो नित्य निरंतर परमानेंटली बना रहता है सब कुछ अंदर, इसीलिए बाहर कुछ आरंभ ही नहीं करता है। सर्वारंभ परित्यागी और अपने अंदर की खोज करता है। यो मत भक्ता, इस तरह से मुझ अंतर्यामी की जो भक्ति करता है, चाहता है, प्यार करता है और उसी को भजता है और प्रेयर करता है और शुक्राने करता है। स में प्रिया, उसने जाना, वो ज्ञानी हो गया, वो सही हो गया, उसको मिल जाएगा सब कुछ। इसीलिए मुझे प्यारा है कि समझदार है, समझ गया बात को, अब ये माला माल हो जाएगा। और बाकी तो सारे रेत के घरौंदे बनाते रहते हैं, बाहर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और चाहते हैं सुख और मिलता है दुख। इसीलिए भगवान उनको प्यार नहीं करते कि ऐसे ध्यान से, लेकिन प्रभु के परायण किया हुआ कर्म बहुत उत्तम है, क्योंकि उसमें प्रभु के निमित्त झुकता चलता है और उसमें समाता चलता है और उसी में डिसॉल्व होता चलता है और बड़ा घनिष्ठ संबंध जुड़ जाता है। और त्यागा शांतिरनंतरम। और ये क्या होता है, प्रोसेस कहाँ जाके अंत होता है? जब ये कर्म फल के त्याग करता जाता है कि मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने प्रभु के लिए ये चीज बना ली, मेरे को प्यारा लगा, मेरे को एकदम प्रेरणा आई तो मैंने भगवान के लिए ये बना लिया, मैंने ये सजा लिया, मैंने ये कर लिया, तो अभी क्या हो रहा है इसमें? उसको तो फल याद ही नहीं है। अब त्यागात, कर्म फल तो त्याग ही हो गया, इसलिए कर ही नहीं रहा कि मेरा ये हो जावे या वो हो जावे। तो त्याग होने से कनेक्शन प्योर परमात्मा से जुड़ गया। और शांतिरनंतरम, ऐसी उसके बाद नित्य निरंतर रहने वाली परम शांति जो परमात्मा में रहती है और परमात्मा में जुड़ने से प्राप्त होती है, वो
हमेशा रहने वाली शांति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कर्म फल का त्याग करके केवल प्रेम और श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान के परायण कुछ ना कुछ करते रहने से उससे संबंध अति गहरे जुड़ जाते हैं। और जहाँ हमारा संबंध जुड़ गया वहां तो परम शांति है, परम सुख है, परम आराम है, तो हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि वी आर कनेक्टेड। तो जो चीज जहाँ हम कनेक्टेड होते हैं वहां पर जो चीज होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो परमात्मा से कनेक्ट हुए पूजा भक्ति के द्वारा, तो परमात्मा में क्या रहते हैं? परम शांति, परम तृप्ति और परम सुख। तो हम पूरा समय उनसे ही कनेक्टेड हैं, तो पूरा समय हमारे अंदर परम शांति हमेशा रहने वाली वो आ जाती है। इसलिए ये आसान है और उत्तम है। ये करो, स्टेप सारे बता दिए, जो भी कर रहे हो वो करो, लेकिन इससे ये बढ़िया रहेगा और ज्यादा आसान रहेगा, बहुत सहज होगा और सहज योगी है ये। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। और क्या होगा? अभी प्रभु से जुड़े हैं, प्रभु के ये सब ऊपर जो बताया उस ढंग से, तो क्या होगा? चित्त अत्यंत शुद्ध हो गया। अब प्रभु के लक्षण आने लगेंगे, तभी प्रभु के गुणों का गान किया जाता है, भगवान के सहस्त्रों नामों का गुणगान किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर परमात्मा के वो सर्वश्रेष्ठ गुण जो हैं आ जाते हैं, जिनमें बड़ा सुख होता है, पवित्र करने वाले। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण मनुष्यों में पक्षपात रहित, द्वेष रहित है। उनको उनके शुभ शुभ दे करके मस्त, किसी से कुछ अंदर में रखते नहीं, सबको प्यार करते हैं। जो भी अप्रोच करता है जिस भाव को लेकर के उसको पूरा कर देते हैं, गुण अवगुण नहीं देखते। अद्वेष्टा होते हैं प्रभु। बिल्कुल, हम चाहे महापापी हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, महापापी छोड़ के घोर पापी और भी हो जाए उसको नहीं फर्क पड़ता है। अद्वेष्टा, हमारे कर्मों को द्वेष नहीं करते हैं, केवल एक भाव को लेकर के हमने भगवान को पुकारा कि हे प्रभु ये दुख आया है, दूर कर दो, तो वो दूर कर देते हैं। अद्वेष्टा, तो क्या होगा? हम क्या हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे? हमारे अंदर क्या आ जाएगा? संपूर्ण विश्व के संपूर्ण लोगों के साथ हम अद्वेष्टा हो जाएंगे। हमारे अंदर कोई द्वेष पैदा नहीं होगा, हमारे अंदर कोई विकार, कोई उनके प्रति दोष, कोई इल फीलिंग, कोई बुरी भावना कि ये गंदा है, चंगा है, कम है, कुछ नहीं होगा। चित्त शुद्ध बना रहेगा। किसी को भी हम देखेंगे या मिलेंगे या बातचीत करेंगे, प्योर, एकदम प्योर बने रहेंगे और अपने मस्त बात कर लेंगे जो बात हो रही है। और वी विल नॉट गो इनटू देयर पिक्चर के उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, अवगुण गुण क्या है, उसको बिना विचारे ऐसे हम हो जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? जो द्वेष करने से अंदर जलता है, सड़ता है, रोता है, पिटता है, बहुत दुखी होता है, तो कुछ नहीं होगा। अंदर सम, सरल, शांत, ऐसा ठंडा, ऐसा चंद्रमा के जैसे शीतल बना रहेगा, क्योंकि परमात्मा से तार जोड़ने से, संग करने से उनके सर्वश्रेष्ठ गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। हम भी निर्विकारी, हम नहीं देख पाते हैं किसी के विकार, और प्यार तो ऐसे कर लेते हैं, जिस भाव से कोई बात करता है वैसे बात कर लेते हैं। ऐसा हो जाएगा। मैत्रः, तो अभी हमारे सब मित्र बन जाएंगे, क्योंकि हम द्वेष ही नहीं कर रहे हैं, तो सारा विश्व अपना हो गया, सब अपने मित्र बन गए। और करुण एवचा, और सबके लिए हृदय में कौन सी क्वालिटी आ जाएगी? जो भगवान के अंदर करुणा है, जिस करुणा को लेकर के वो हमें पार उतारते, जिस दया को लेकर के, जिस प्रेम, अतिशय प्रेम को लेकर के भगवान हमारे अवगुणों को नाश करके और गुणों को हमें दे करके और हमारे सर्व दुखों को, पापों को नाश करके हमें भवसागर से पार लगा देते हैं। ऐसी वो शुद्ध करुणा जिसमें उनको कुछ नहीं मिलता, सारा भला हमारा होता है, ऐसी करुणा हमारे अंदर आ जाएगी। हमारा जीवन भी परोपकारी बन जाएगा, सबका उद्धार कल्याण हमसे होगा, हम भी सबको भवसागर से, दुखों से पार उतारेंगे, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, हमें कुछ उसमें से मिलेगा नहीं, हम अपने अंदर तृप्त बने रहेंगे, पूर्ण बने रहेंगे। ये हमारे अंदर भी आ जाएगा। निर्ममो, जैसे भगवान की कहीं ममता नहीं है और वो इसीलिए उस पीड़ा से ग्रस्त नहीं होते हैं, ममता वाले तो रोते ही रहते हैं। निर्ममो बन जाएगा। निरअहंकारा, हमारा जो अहंकार है कि मैं कुछ हूँ,
और मुझे कुछ कोई समझे खत्म हो जाएगा, ना मैं कुछ हूँ ना मुझे कोई कुछ समझे, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है और सब भगवान को ही समझे कि भगवान ही सब कुछ है। ये अंदर में एक पवित्रता आ जाएगी, इसीलिए सुख आ जाएगा। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ समझे कि मैं इस बात में ये हूँ ये हूँ ये हूँ, तब तक बड़ी पीड़ा होती है। वी हैव टू पुट अप फेस, एक अपना आचरण एबनॉर्मल सा बड़ा आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है टू बी फेमस, कि सब मेरे को समझे कि मैं इस गुण वाला हूँ। उसके लिए बड़ी टेंशन करनी पड़ती है, बड़ा आर्टिफिशियल रहना पड़ता है, और उसके बाद भी ये होता नहीं है, क्योंकि सत्य में विजयते, और मैं वैसा हूँ नहीं, केवल मैं प्रिटेंड करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, कन्विंस करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, और वो होगा नहीं क्योंकि मैं ऐसा हूँ नहीं। मेरा तो पोल खुला ही पड़ा है कि मैं ऐसा हूँ, और खुल जाएगा। तो मेरा ये जो प्रिटेंशन है, और उसके कारण से अत्यंत दुख, और लाइफ बिकम्स अ बिग फैट टेंशन, सहज नहीं होती, वो खत्म। निरहंकार होते ही कि परमात्मा सब कुछ है, उनमें ही सारे गुण हैं, और ये सब उनकी ऐश्वर्य महिमा है, सब कुछ उनका है, ऐसा आते ही अपना अहंकार खत्म होते ही बड़ी रिलैक्सेशन है। आराम से सो जाओ, किसी को कुछ नहीं दिखाना, किसी को कुछ नहीं बताना, किसी को कुछ नहीं, फॉल्स कुछ नहीं, तो बड़ा आराम आ जाता है। ये सारी जो बेआरामी है ना, वो खत्म हो जाती है। तो फिर क्या होगा? सम दुख सुखा सुखा क्षमी। ये क्या करेगा? क्षमी बन जाएगा। क्या क्षमी बन जाएगा? कि सबसे क्षमा ले लेगा, अंदर बाहर कुछ नहीं करता है। योगी अंदर से कनेक्शन जोड़ते हैं, जो करते हैं अंदर करते हैं, बाहर तो इसमें फॉल्स होगा जो कुछ भी किया जाएगा। क्षमी माना अंदर ही अंदर क्षमा ले लेता है कि अजानता महिमानम तवेदम, मैंने आपकी महिमा प्रभु नहीं जानी, और इसीलिए मैं अहंकार करता रहा हूँ, इसलिए मैं अपना एड्रेस बताता रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत ऐसा किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमी क्षमा ले लेता है प्रभु से अपने संपूर्ण अपराधों की, संपूर्ण गलतियों की क्षमा ले करके, फिर जो क्षमा प्रभु से ले पाते हैं, ले लेते हैं, जानते हैं, वो सबको ऑटोमेटिकली क्षमा कर देते हैं। क्षमी बन गए, क्षमा ले ली अपने अपराधों की, तो क्षमी तो बन ही गए, और जो क्षमी बन गया वो ऑटोमेटिकली बिना किए, बिना प्लानिंग के सारे विश्व को, जिसने उनके साथ कुछ भी किया होता है कभी भी, उनको क्षमा कर देते हैं। उनके अंदर रजिस्टर नहीं होता, ठहरती नहीं बातें। लोगों के पाप जो उनके साथ हुए कर्म, वो उनके अंदर स्लिप हो जाते हैं, एंड दे जस्ट वहां पर रिमेन ही नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सबको क्षमा मिल जाती है। फिर क्या होता है? क्षमी होने के बाद जो क्या होगा? सम दुख सुखा। अब उसके कुछ भी आएगा बाहर से, सुख आया या दुख आया, तो कहाँ जुड़े हुए? अभी दिस इज द कैच, ये असली बात। सुख आया, ये सुख माना कोई धन आ गया, कुछ किट्टे आ गई, कुछ चीजें आ गई, कुछ मिल गया, प्लस हो गया, तो उसमें सुख में अभी वो उसका ध्यान कहाँ है? वो तो परमात्मा से प्यार कर रहा है, बात कर रहा है, या जुड़ा पड़ा है, या उसका नाम जप रहा है, तो वो सुख आके चला गया, उसको लगा ही नहीं। और दुख भी आया बाहर से, कुछ ये विपताएं आपताएं, ये वो बहुत कुछ, निंदा कुछ भी आ गया, तो वो निंदा आने दुख आने में भी परमात्मा से जुड़ा पड़ा है, हे नारायण गोविंदम गोविंदम कर रहे हैं, तो वो भी दुख आगे चला गया, क्योंकि ये अनित्य हैं। सुख और दुख थोड़े समय के लिए हैं, आते हैं, दे आर बाउंड टू लीव, उनको जाना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी स्टे टिकट ही इतनी होती है, स्टे इतना होता है, तो वो बेचारे आते हैं और रजिस्टर होते नहीं, हम कहीं आ रहे हैं, हम अपने प्रभु के ध्यान में, प्यार में कुछ है लगे पड़े, ये आके चले जाते हैं ऐसे, हमने दर्शन भी नहीं किए, हम तो तृप्त और मस्त और परम शांत, परम आनंद, परम पवित्र परमात्मा के साथ जुड़े हुए, अपने मस्ती में, नशे में, अपने इश्क में थे, ये आए और चले गए, तो दुख सुखा समा, हमारे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस तरह से हो जाता है संतुष्ट। तो ऐसा परमात्मा का ध्यान है, उसका संग है, उसके संग कुछ भी कनेक्शन है जिसमें पूर्ण संतुष्टि होती है, सारे रस वहां पर है, सारा सौंदर्य, सारा आकर्षण, सारी शांतियां, सारी तृप्तियां, बड़ा आराम, सब कुछ है। तो अभी जो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है, संतुष्ट, परम संतुष्ट, उसको और कुछ बात देखने की जरूरत नहीं, पेट भरा हुआ है,
बड़ा तृप्त है, अभी ले ही नहीं सकता है ये गराई भी, और परम संतुष्ट, वहीं से सारी इंद्रियों के रस पूरे हो गए। दैट इज द ब्यूटी। संपूर्ण इंद्रियों के सारे रस परमात्मा में पूरे हो जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के मिलते हैं और पूरे हो जाते हैं। सारी इंद्रियां रज जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं सर्वश्रेष्ठ रसों को पाकर के, तो बाहर झांकने की जरूरत नहीं बचती, बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तरसना नहीं पड़ता, इंतजार नहीं करनी पड़ती। तो संतुष्ट हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है, रज जाता है पूरा। सततम योगी, जो योग लगाते हैं, जो कनेक्ट करते हैं किसी भी एक अक्षर बोल के केवल, लेकिन परमात्मा से, तो सततम संतुष्टा, सततम हमेशा ही उनको परमात्मा का रस आता है और हमेशा ही वो तृप्त रहते हैं। इस तरह से यतात्मा दृढ़ निश्चया, यतात्मा माना अपने मन और बुद्धि को, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं, भटकने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते, परमात्मा में लगाते हैं। बार बार ये बाहर जाती हैं मन बुद्धि और इंद्रियां, उनको खींच के ले आते हैं कि डोंट गो, ये बेकार के रास्ते हैं, भूले भटके मार्गों पे तुम मत जाओ, धक्के खाने, रोड़े हैं वहां पर, पत्थर है, कुछ नहीं है, आग है, तपते, ले आते हैं घसीट के वापस। यतया वश में कर लेते हैं, परमात्मा में लगा देते हैं फटाक से। दे नो हाउ टू चेंज द रूट। इंद्रियां पुरानी आदत के कारण बाहर भागती हैं और ये संयमी यति लोग अपने इंद्रियों को वश में करके वापस ले आते हैं कि ये गलत रास्ता है, गलत जगह है, और उसको सीधा रास्ता परमात्मा का दिखा करके जोड़ देते हैं। और दृढ़ निश्चय, उनके अंदर ये पक्का विश्वास निश्चय होता है कि मुझे परमात्मा से ही मिलना है और जरूर मिल रहा है, और इसी जन्म में मिलना है, इसी जीवन में मिलना है, और अभी मिलना है, और मुझे मिलना ही मिलना है। दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, ना तो मेरे शरीर को कुछ हो सकता है, ना मेरे मन बुद्धि को कुछ हो सकता है, ना मेरे को बाहर की कोई अड़चने आ सकती है, मेरे को कोई रुकावट नहीं आ सकती। दृढ़ निश्चय, पक्का निश्चय संकल्प कर लेते हैं, मुझे तो मैं बिल्कुल फ्रेश रहूंगा और मुझे सब पूरा रास्ता मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, और मैं अवश्य प्रभु से मिलूंगा और मिलके एक हो जाऊंगा। इसी जन्म में मेरा काम पूरा होगा। दृढ़ निश्चय, डाउट नहीं होता, होगा कि नहीं, शरीर तो नहीं जवाब दे जाएगा, कोई बाहर के लोग तो नहीं रुकावट डालेंगे, ये तो नहीं होगा, कुछ नहीं आता उनको। दृढ़ निश्चय, उनको इतना भरोसा होता है अपने साईं के ऊपर कि परमात्मा मेरे सारे रोड़े अपने हाथ से उठाएगा, इस शरीर को सोने का बना देगा, तंदुरुस्त बना देगा, सारी रुकावटें स्वयं हटा करके मुझे अपने से मिलाकर एक करेगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, ऐसा जरूर होगा। वो परमात्मा में अंधविश्वास रखते हैं, परमात्मा की शक्ति में, उनके सामर्थ्य में पूरा भरोसा रखते हैं। दृढ़ निश्चय, उनको पक्का भरोसा है कि परमात्मा ऐसा सर्वशक्तिशाली है, वो तो मेरे प्राण अगर निकलने वाले होंगे तो भी मुझे आगे वाले 10 जन्म भी दे देगा इसी जन्म में, लेकिन मुझे मृत्यु नहीं संतापेगी। इसी जन्म में मुझे अगर इंद्रियों की कुछ हानि लिखी भी है, अगले जन्म की इंद्रियों की शक्ति दे देगा, कुछ भी दे देगा, उसके पास सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा काम जरूर पूरा होगा। प्रभु बड़ा शक्तिशाली है, समर्थ है, मुझे कुछ भी रुकावट नहीं आ सकती, प्रभु अपने हाथ से मेरा कार्य पूरा करेंगे। इस तरह से दृढ़ निश्चय, बड़े विश्वासी होते हैं। मई अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में अपना मन लगाते जाते हैं कि संकल्प कि परमात्मा जो तेरी मर्जी, तू जानता है मैं नहीं जानता। बुद्धि कि प्रभु तू है, सर्वव्यापकता में भी तू है, घटघटवासी भी तू है, सर्वनिवासी, बुद्धि में भी निश्चय करते चलते हैं। मन में जो आता है उसको समर्पित करते जाते हैं प्रभु के चरणों में कि तुम्हारी मर्जी, ये गलत है जो मन में आ रहा है, वो सही है जो तुम्हारे पास है। यो मद भक्ता समे प्रिय, ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं, जो इस ढंग से मेरी भक्ति करते हैं, मुझे चाहते हैं, मेरे परायण इस ढंग से जीते हैं, समे प्रिया, वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि प्यार को प्यार मिलता है, द्वेष को द्वेष मिलता है, अहंकार को अहंकार मिलता है, क्रोध को क्रोध मिलता है। और ये तो मुझे प्यार करते हैं तो इन्हें क्या मिलता है? समे प्रिया, उन्हें मेरा सारा प्यार मिलता है, मैं ही उनके हाथ में आ जाता हूँ, इतना प्यार मिलता है, क्योंकि वो पहले मेरे हाथ में आते हैं, फिर मैं उनके हाथ में आ जाता हूँ। समे प्रिया, वो मेरे को इतने प्यारे लगते हैं, उनका सब कुछ मैं करता हूँ। प्रभु का प्यार जीत लेते हैं, प्यार करके 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 प्रभु के परायण होकर के प्रभु का सारा प्यार जीत लेते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको,
लोकानो दुजते चया, ऐसे प्रभु के प्यारे प्रभु 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 करते रहते हैं, उनसे किसी को विक्षिप्तता नहीं आती, क्योंकि वो इस टाइप के कर्म ही नहीं करते, किसी को बाधा नहीं डालते, किसी को रुकावट नहीं डालते, सबको फ्री। तो उनसे भी कोई द्वेष को उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, इमोशन को प्राप्त नहीं, ना वो किसी से प्राप्त होते हैं। हर्षामर्ष भयोद्वेगै या सच में प्रिया, हर्ष में, हर्ष बना कोई भी प्रॉफिट आ गया, जगत को लेकर के कुछ आ गया फायदा। आमर्श बना जब दूसरों की उन्नति हुई, दूसरों के घर में कुछ कुछ अच्छी बातें हुई तो नहीं जलते, तो प्रसन्न ही रहते हैं कि प्रभु की कृपा है भाई, अच्छा हुआ। भय, जब भय होता है और इमोशन होता है, इन चीजों से वो मुक्त होते हैं। ना तो छोटी छोटी खुशियां सुख हर्ष मनाते हैं, वो परम तृप्त क्यों छोटे छोटे बच्चों वाले खेल खिलौने गुड्डी गुड्डियों की तृप्ति लेंगे, वो तो परम रज के छाती भर के तृप्त होते हैं। और जलते बलते हैं नहीं, वो कहते हैं इनको क्या मिला है, खिलौना छोटा सा मिला है तो मैं क्या जलूं। इस तरह से ना तो उनको डर लगता है, क्योंकि वो परमात्मा को अपने अंदर अपने बाहर अपने चौगिर्द जानते हैं, पाते हैं, वो कभी नहीं किसी से डरते।